हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड सेक्शन आर और टी के लिए उनके पेपर मानव भूगोल में प्रमुख जनजातियों में पिग्मी जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय पेटी के निवासी। मध्य अफ्रीका में नाटे कद के पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र बिखरे हुए मिलते हैं। इनका निवास प्रायः 3 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। इनमें सर्वप्रथम कांगो के पूर्वी भाग में सघन वनों में रहने वाले इतूरी पिग्मी का है। ये लोग इतूरी नदी के तटीय प्रदेश में निवास करते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई पिग्मी वर्ग हैं। पश्चिम में गाबो देश से लेकर पूर्व में युगांडा तक जहाँ तहाँ बसे हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में फिलीपींस के वनों में, आमेटा तथा न्यूगिनी के वनों में भी कुछ पिग्मी वर्ग रहते हैं। पिग्मी लोग आखेटक होते हैं, अतः ये स्थायी मकानों में निवास करने के बजाय आखेट की खोज में अस्थायी मकानों में निवास करते हैं। जिस क्षेत्र में या जिस स्थान पर आखेट प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, उसी में ये लोग अल्पकालीन निवास बना लेते हैं। प्राकृतिक वातावरण। पिग्मी लोगों के सभी निवास क्षेत्र विषुवत रेखीय जलवायु के वनों में स्थित हैं, जहाँ जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तापमान वर्ष भर 26 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहता है। वार्षिक तापांतर 3 डिग्री से भी कम रहता है। अतः सभी महीनों में गर्मी की ऋतु रहती है। वार्षिक वर्षा 150 से 175 सेंटीमीटर होती है। क्योंकि वर्षा हर महीने पूरे वर्ष होती ही रहती है, इसलिए यहाँ वायुमंडल में आर्द्रता बहुत होती है। अधिक गर्मी और वर्षा के प्रभाव से यहाँ सघन वन हैं जो सदापर्णी होते हैं। वृक्ष बहुत लंबे और ऊंचे होते हैं। अनेक प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं। पेड़ों में अनेक जातियां होती हैं और इन सघन वनों में रहने वाले जंतु भी भांति भांति के होते हैं। इस प्रकार के सघन वनों में नदियों के तटीय भागों में या बेसिन में जहाँ तहाँ कुछ ऊंची भूमि होती है, जो लगभग 300 मीटर से 450 मीटर के बीच होती है, वहाँ पिग्मी लोगों ने अपने निवास क्षेत्र बना लिए हैं। अफ्रीका में कांगो नदी और अरुएमी नदी, इतूरी नदी, ओगू नदी, कसाई नदी के बेसिनों में कुछ उच्च भूमियों पर पिग्मी लोगों ने निवास बना लिए हैं। पिग्मी वर्ग की विभिन्न प्रजातियों का एक सम्मिलित नाम अचुआ है। अचुआ की 4 उपजातियां होती हैं। पहली है मबूती, विषुवत रेखा के उत्तर के क्षेत्रों में रहते हैं। दूसरा है त्वा, विषुवतीय मध्य पेटी में रहते हैं। बिंगा, दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं। गेसेरा, दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं। ये वर्ग जिस क्षेत्र में निवास स्थापित करते हैं,
उस क्षेत्र की भाषा के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। उदाहरण के लिए मध्य कांगो के जिलों में इनको वातवा कहते हैं। लुंग लुलुक नदी के बेसिन में लोग इनको वातवा कहते हैं। वाबोड नदी के बेसिन में इनको बालिया कहते हैं। ये सभी लोग नाटे कद के होते हैं, नाक चपटी, होठ मोटे तथा बाहर की ओर उभरे हुए और सिर पर बाल पल्लेदार गुच्छों में होते हैं। यह मानव प्रजाति नेग्रिटो प्रकार की है। दक्षिण एशिया में फिलीपींस के वनों में आइटा नामक नेग्रिटो तथा न्यू गिनी में तापिरो नामक पिग्मी नेग्रिटो लोग रहते हैं। अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के कुछ प्रदेशों में नाटे कद के नेग्रिटो मानव प्रजाति के सभी लोगों को नेग्रिलो कहते हैं। भोजन। पिग्मी लोगों का भोजन आखेट किए गए जंतुओं का मांस तथा जंगली फल, कंदमूल आदि होते हैं। नदियों, झीलों आदि से मछलियां भी पकड़ते हैं। जंगली पालक इत्यादि शाकों की पत्तियां उबाल कर खाते हैं। ये लोग न तो भूमि जोतते हैं, बोते हैं और न पशु पालते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता भी बहुत कम पाला जाता है। परंतु आखेट करने में ये लोग बहुत दक्ष होते हैं और ये भीमकाय जंतु हाथी तक को घेर कर मार डालते हैं। छोटा कद होते हुए भी इनकी असाधारण भूख का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कोई पिग्मी एक समय के भोजन में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ साथ 60 केले तक खा जाता है। ये जंतुओं के अलावा दीमक, चींटियाँ, गुबरैलों और डिम्ब या लार्वा तथा शहद को बड़े चाव से खाया जाता है। मछली पकड़ने में भी ये लोग चतुर होते हैं। बिना कांटे मछली पकड़ते हैं। केवल एक डोरी में मांस का टुकड़ा बांधकर पानी में फेंकते हैं और उसका लालच देकर बड़ी बड़ी मछलियों को किनारे पर ले आते हैं। जंगल से अनेक प्रकार की जंगली सेम, फलियां, पालक और अन्य प्रकार के खाने योग्य शाक, छत्रक आदि पदार्थ खाने को मिल जाते हैं। शाक सब्जियों कच्ची खाई जाती हैं और कभी उबालकर या पकाकर भी खाई जाती है। मांस को खुली आग पर भून लिया जाता है। खाने पीने और रहन सहन में पिग्मी लोगों में बड़ी गंदगी पाई जाती है। केला इन लोगों का अत्यंत प्रिय भोजन है। इसको ये अपने पड़ोसी कृषक वर्गों से मांस, शहद आदि के बदले में वस्तु विनिमय द्वारा प्राप्त कर लेते हैं या कभी चोरी भी कर लेते हैं। साधारणतः ऐसा वस्तु विनिमय एक पक्षीय होता है, जिसमें पिग्मी स्वयं ही निश्चित कर लेता है कि वह अपने इच्छित केलों के बदले में कितना मांस, शहद आदि देगा। वह पड़ोसी प्रदेशों के बागों में जाकर केले तोड़ लेता है और उसके बदले में मांस की बोटियां लटका आता है। गांव के कृषक नीग्रो लोगों को जब मांस की आवश्यकता होती है तो अपनी खेतों की उपज, अनाज, फल आदि को एक निश्चित स्थान पर शिकारी लोगों के लिए रखते हैं। शिकारी पिग्मी लोग यहाँ जाकर फल आदि उठा लाते हैं और बदले में मांस वहाँ रखाते हैं। वस्त्र। उष्ण आर्द्र जलवायु में वस्त्रों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए पिग्मी पुरुष और स्त्री के तन पर पत्ते कमर से नीचे को लटकती हुई किसी छाल के वस्त्र की पट्टी होती है। पुरुष किसी जंतु की खाल को भी
कमर से नीचे को लटका लेता है। स्त्रियां पत्तों के गुच्छों को कमर से नीचे को लटका लेती हैं। ताड़ की पत्तियां या किसी वृक्ष की छाल से बने वस्त्र की पट्टी ही अधिकतर प्रयोग की जाती है। निवास की झोंपड़ियां और सज्जा। पिग्मी लोगों को आखेट की खोज में तथा मछली और खाद्य पदार्थ की खोज में घूमना पड़ता है, इसलिए ये कोई गांव बसाकर नहीं रह सकते। पक्के मकान बनाना किंतु इनके लिए बिल्कुल बेकार है। अतः ये लोग आदिम प्रकार की झोंपड़ियों में निवास करते हैं। इनकी झोंपड़ियों की आकृति मधुमक्खी के छत्ते की भांति होती है, जिसका व्यास लगभग 2 मीटर और ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर की होती है। झोंपड़ी का प्रवेश द्वार एक छिद्र के समान केवल 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, जिसमें हाथों पैरों से घुटनों के बल रेंगकर अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। वृक्षों की शाखाओं को भूमि में गाड़कर उनसे अर्धवृत्ताकार दौचा बना लिया जाता है और उसे पत्तियों से ढककर झोंपड़ी तैयार की जाती है। इस प्रकार की 10-12 झोंपड़ियों का एक अस्थायी गांव बन जाता है। एक तो चलवासी लोगों का घुमक्कड़ जीवन, जिसमें अधिक साज सज्जा या सामान रखना भार रूप होता है। अतः पिग्मी लोगों की संपत्ति में केवल तीर कमान, शार्क पकड़ने का बर्तन, कमर में लटकाने का गज भर कपड़ा और झोंपड़ी के भीतर एक छोटी खटिया, इतनी ही सामग्री होती है। पानी के लिए तुम्बी पर्याप्त होती है। पिग्मी पुरुषों के गले में बांस की बनी सीटी लटकती हुई होती है। इस सीटी से वह पक्षियों की बोलियों की नकल करता है और जंगल में शिकार करते समय अपने साथी लोगों के मार्ग की जानकारी रखता है। आखेट। छोटे जंतुओं का आखेट एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलकर कर लेते हैं। हाथी जैसे विशालकाय जंतु का आखेट करने के लिए कई व्यक्ति साथ मिल जाते हैं। उसे घेर कर किसी विकट परिस्थिति में ले जाते हैं और तीरों से उसे अंधा कर देते हैं। बाद में बर्छी से मार डालते हैं। हाथी के आखेट के लिए तीरों की नोक को विष में डुबो लेते हैं। विशेषतः कांगो के दक्षिण में रहने वाले पिग्मी हाथी के लिए विषाक्त तीरों का प्रयोग करते हैं। पक्षियों को साधारण तीरों से ही मारा जाता है। मछलियों को डोरी में मांस बांधकर लालच देकर पकड़ा जाता है। व्यवहार। कद में नाटे और शरीर से वजन में हल्के होते हुए भी पिग्मी लोग बलवान, निर्भय और उत्साही होते हैं। वृक्षों पर तेजी से चढ़ जाने में भी ये लोग बड़े दक्ष होते हैं, क्योंकि इनको पेड़ों पर चढ़ने की बारंबार आवश्यकता होती है। परंतु ये लोग पानी में घुसने को पसंद नहीं करते और उनमें से कोई विरले ही तैर सकते हैं। पिग्मी की प्रेक्षण शक्ति बहुत तीव्र होती है। जंगली जंतुओं से स्वयं की सुरक्षा और उसका दैनिक भोजन उसकी दृष्टि की तीव्रता पर ही निर्भर करते हैं। यह हर समय खतरों के बीच रहता है, अतः उसे हर समय चौकन्ना और सतर्क रहना पड़ता है। पिग्मी कुशाग्र बुद्धि होते हैं। उनकी स्मृति और नकल करने की शक्ति अधिक होती है। ये लोग
भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। इनकी सामाजिक अवस्था बिल्कुल अविकसित होती है। नृत्य करने के ये बड़े शौकीन होते हैं। यूरोपीय देशों से गोरे लोगों द्वारा उपनिवेश बनाए जाने के पश्चात से पिग्मी लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पिग्मी लोग वनों में छिपकर रहते हैं और वर्तमान सभ्यता के साथ तालमेल न होने के कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है। आज इतना ही।